प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस। तो यहाँ पर हम लाइन का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। यहाँ पर हमें लाइन का एक प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें दिया गया है कि ए लाइन कैपिटल ए बी 80 mm लॉन्ग मीन्स कि लाइन की लंबाई 80 mm है। तो उसे हम गिवन डेटा में TL इक्वल टू 80 लिख देंगे। इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP। हमारी लाइन HP के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री इंक्लाइन है। तो HP के साथ एंगल मीन्स थीटा। सो हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री टू VP। तो हमारी जो लाइन है वो VP के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो VP के साथ एंगल मीन्स 5। तो 5 इक्वल टू 45 लिखेंगे। इतना हमें गिवन डेटा में दिया गया है। बाद में हमें दिया गया है कि दी एंड कैपिटल A इज 25 mm above HP एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो हमारा पॉइंट कैपिटल A जो है, लाइन का पॉइंट कैपिटल A वो HP से 25 mm above है यानी कि ऊपर है, और 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP मीन्स कि VP के सामने है। अभी HP से 25 mm ऊपर है तो उसे हम ऊपर ही दिखाएंगे। सबसे पहले हम XY लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद 25 mm एबो HP है पॉइंट, तो हम 25 mm की छोटी सी लाइन ले लेंगे, एकदम लाइट लाइन, सिर्फ हमें पॉइंट की पोजीशन दिखानी है। तो यहाँ पर 25 mm ऊपर हम पॉइंट दिखा देंगे, उसका नाम देंगे ए डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू में हम डैश से इंडिकेट करते हैं। तो ये 25 mm एबो HP हो गया। बाद में 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP यानी कि 15 mm सामने है, VP के सामने है। VP के सामने है मीन्स कि वो टॉप व्यू में नीचे दिखाई देगा। तो 15 mm हम लाइट लाइन ले लेंगे XY लाइन से नीचे, यहाँ से इतनी 15 mm लेंगे और वहाँ पर पॉइंट दिखा देंगे। वो टॉप व्यू है इसलिए उसका नाम हम सिर्फ ये लिखेंगे, क्योंकि टॉप व्यू में डैश नहीं आता। दोनों के डायमेंशन जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पर दिखा देते हैं। ऊपर 25 mm एबो HP है तो 25 mm का डायमेंशन, और नीचे 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP है तो नीचे 15 mm का डायमेंशन दिखा देंगे। इसके बाद हम A डैश और A में से एक्सटेंशन लाइन ले लेंगे। उसके बाद हमें दिया गया है कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि ट्रू लेंथ जो है उसका एंगल 30 डिग्री दिया गया है और ट्रू लेंथ हमारी 80 mm है। तो हमें 30 डिग्री एंगल पर 80 mm लंबी लाइन लेनी है। तो यहाँ पर हम प्रोटेक्टर रख के या फिर सेट स्क्वायर की मदद से 30 डिग्री का एंगल लेंगे और 80 mm लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारी लाइन हो गई 80 mm, जिसे हम ट्रू लेंथ कहेंगे। इसी तरह से ट्रू लेंथ जो है वो VP के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो वो 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर आएगा टॉप व्यू में, तो उसे हम नीचे दिखा देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने TL लिख लिया है। अभी हम नीचे की तरफ 45 डिग्री लेंगे और वहाँ से एक लाइन खींच लेंगे, वो भी 80 mm की। तो ये 80 mm की हमारी ट्रू लेंथ हो जाएगी। अभी इतना हमारा गिवन डेटा पर से कंप्लीट हो गया है। अभी हमको पूरी फिगर कंप्लीट करनी है, तो इसके लिए हम इस लाइन को, इस पॉइंट जो है, इस पॉइंट को नीचे तक खींचेंगे सीधा। यहाँ से ये हमने नीचे खींच लिया। इसी तरह से इस पॉइंट को हम ऊपर तक, यहाँ तक खींचेंगे। इस पॉइंट को यहाँ तक खींचा, ये लाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी इसके प्रोजेक्शन तक नहीं, लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है उसके प्रोजेक्शन तक हमने इस लाइन को खींच लिया। अभी इस प्रोजेक्शन को हमें खींचना है यहाँ से। तो ये लाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ के प्रोजेक्शन से नहीं, लेकिन यहाँ तक के प्रोजेक्शन तक हमें इस पॉइंट को खींचना है। तो हम सीधा इसे ऊपर तक खींच देंगे। दोनों में जिस तरफ खींचा है उसी तरफ हम एरो दिखा देते हैं। बाद में हम देखते हैं यहाँ पर से हम एक आर्क ले सकते हैं और यहाँ पर से यहाँ तक हम एक आर्क ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये आर्क ले लेते हैं। यहाँ पर से ये हमारा आर्क हो गया। यहाँ पर परिकर का पॉइंट और यहाँ पर पेंसिल रख के ये चाप हमने ले लिया।
इसके बाद हम यहाँ पर परिकर रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल रखेंगे और एक आर्क इस तरफ ले लेंगे। इतना हो जाने के बाद हम इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी तरह हमने ये नीचे भी लाइन खींच ली। सबसे पहले हम ये लाइन लेते हैं, उसके बाद में नीचे की लाइन लेते हैं और दोनों जगह पर पॉइंट मार्क कर देते हैं। अभी हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा। फ्रंट व्यू का एक एंड ए डैश है तो दूसरे एंड पर हम नाम लिख लेंगे बी डैश। इसी तरह से ये नीचे ज्वाइंट करने पर हमें टॉप व्यू मिलेगा। टॉप व्यू का एक पॉइंट का नाम है, एक एंड का नाम स्मॉल ए है तो दूसरे एंड का नाम हम स्मॉल बी लिख लेंगे। तो यहाँ पर बी फ्रंट व्यू है तो उसका एंगल आएगा अल्फा, क्योंकि थीटा का साथ हमेशा अल्फा आता है और थीटा से वो बड़ा होता है। उसी तरह से टॉप व्यू का एंगल बनेगा बीटा। तो ये एंगल यहाँ पर हम दिखाएंगे बीटा, वो हमेशा पाई से ज़्यादा होता है। टॉप व्यू का एंगल बीटा। अभी यहाँ पर बी डैश हमारा हो गया है तो इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे B1 डैश और इस पॉइंट का नाम दे देंगे B1। ये बीच की लाइन जो है जिसे हम एंड प्रोजेक्टर कहते हैं उसे भी कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे लोकस ऑफ पॉइंट्स बी डैश एंड B1 डैश और नीचे लिख देते हैं बी डैश एंड B1। बाद में हम आंसर्स लिखेंगे। यहाँ पर फ्रंट व्यू में हम इसे मेजर करेंगे तो ये 56 होगा तो इसे हम यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे और टॉप व्यू में ये इतना 70 होगा तो इसे हम यहाँ पर 70 लिख देंगे। अल्फा एंगल हमारा मेजर करने पर 45 डिग्री आएगा और बीटा एंगल हमारा मेजर करने पर 55 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर हम आंसर्स लिख देंगे। अगर हमारे पास स्पेस है तो गिवन डेटा को हम यहाँ पर लिख सकते हैं और आंसर्स को हम यहाँ पर लिख सकते हैं।